क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 70 से 80 साल की उम्र में भी तेज चलते हैं, बिना सहारे उठते बैठते हैं, उनका शरीर मजबूत रहता है, दिमाग एक्टिव रहता है और वे अपनी जिंदगी खुद जीते हैं, जबकि कुछ लोग 40 से 50 की उम्र में ही सीढ़ियां चढ़ते समय हांफने लगते हैं, घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, शरीर अकड़ने लगता है, कमर झुकने लगती है और एनर्जी खत्म होने लगती है। असली कारण सिर्फ उम्र नहीं है, असली कारण यह है कि शरीर धीरे धीरे मूवमेंट खोने लगता है। विज्ञान साफ कहता है कि इंसान सबसे तेजी से तब बूढ़ा होता है जब उसका शरीर चलना, झुकना, उठना, बैलेंस बनाना और ताकत पैदा करना कम कर देता है। यही कारण है कि आज मॉडर्न साइंस एक्सरसाइज को सिर्फ फिटनेस नहीं बल्कि एंटी एजिंग मेडिसिन मानती है। कई रिसर्च में पाया गया है कि सही तरह की बॉडी मूवमेंट मसल्स को मजबूत रखती है, हड्डियों को बचाती है, दिमाग को एक्टिव रखती है, हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और शरीर के अंदर होने वाली एजिंग की स्पीड को धीमा कर सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि वे बहुत मुश्किल वर्कआउट ढूंढते रहते हैं, जबकि शरीर को लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए कुछ बेसिक लेकिन साइंटिफिकली पावरफुल मूवमेंट्स ही काफी हो सकते हैं। यही वे मूवमेंट्स हैं जो इंसान के शरीर को नेचुरल तरीके से मजबूत रखते हैं। सबसे पहले शरीर को समझिए। इंसान का शरीर बैठने के लिए नहीं बना, शरीर मूवमेंट के लिए बना है। हजारों साल तक इंसान रोज चलता था, झुकता था, भार उठाता था, चढ़ता था और जमीन से जुड़ा रहता था। लेकिन आज घंटों चेयर पर बैठना, मोबाइल देखना और इनएक्टिव रहना शरीर को अंदर से कमजोर कर रहा है। जब मसल्स इस्तेमाल नहीं होती तो वे कमजोर होने लगती हैं, जॉइंट्स स्टिफ होने लगते हैं, ब्लड सर्कुलेशन धीमा पड़ने लगता है और मेटाबॉलिज्म कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि इनएक्टिविटी को आज कई साइंटिस्ट स्मोकिंग जितना डेंजरस मानते हैं। इसीलिए पहला मूवमेंट जिसे साइंस सबसे पावरफुल मानती है वह है वॉकिंग। लेकिन यहाँ सिर्फ धीरे धीरे टहलने की बात नहीं हो रही। तेज और लगातार वॉकिंग शरीर के लिए मेडिसिन की तरह काम कर सकती है। जब इंसान ब्रिस्क वॉकिंग करता है तब हार्ट ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है, लंग्स ज्यादा ऑक्सीजन भेजते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होने लगता है। इससे मसल्स तक न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पहुंचते हैं। वॉकिंग जॉइंट्स को भी हेल्थी मूवमेंट देती है। यही कारण है कि जो लोग रोज एक्टिव वॉकिंग करते हैं उनमें स्टिफनेस कम देखी जाती है। लेकिन वॉकिंग का असली फायदा सिर्फ पैरों तक सीमित नहीं है। रिसर्च बताती है कि वॉकिंग ब्रेन हेल्थ को भी बेहतर कर सकती है। जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तब ब्रेन को ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। यही वजह है कि एक्टिव लोग अक्सर मेंटली ज्यादा शार्प महसूस करते हैं। वॉकिंग स्ट्रेस हार्मोन्स को भी कम करने में मदद करती है, इसलिए इसे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि फुल बॉडी एक्टिवेशन माना जाता है। इसके बाद शरीर को जिस मूवमेंट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वह है स्क्वाट जैसी मूवमेंट। जब इंसान सही तरीके से स्क्वाट करता है तब थाइज, हिप्स, नीज, एंकल्स और कोर मसल्स एक साथ काम करती हैं। इससे लोअर बॉडी मजबूत होती है, बैलेंस सुधरता है और बोन्स पर हेल्थी प्रेशर पड़ता है, जिससे वे मजबूत बनी रहती हैं। यही कारण है कि स्क्वाट को कई एक्सपर्ट्स एंटी एजिंग मूवमेंट मानते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने पर सबसे बड़ा खतरा मोबिलिटी लॉस होता है। जब इंसान आराम से बैठ उठ नहीं पाता तब उसकी डेली लाइफ प्रभावित होने लगती है। लेकिन सही स्क्वाट मूवमेंट शरीर को फंक्शनल ताकत देती है। यहाँ जरूरी यह है कि स्क्वाट सही पोस्चर के साथ किया जाए। शरीर को धीरे धीरे उसकी नेचुरल मोबिलिटी वापस देना ज्यादा जरूरी है। अब शरीर की पोस्चर और स्पाइन को समझिए। अगर स्पाइन कमजोर होने लगे तो शरीर जल्दी बूढ़ा दिखाई देने लगता है। झुकी हुई कमर, स्टिफ नेक और कमजोर बैक मसल्स पूरे शरीर की मूवमेंट को खराब कर देती है। यही वजह है कि बॉडी वेट मूवमेंट्स और कंट्रोल्ड स्ट्रेचिंग इतने जरूरी है। जब इंसान शरीर को सही तरीके से स्ट्रेच करता है तब मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है, स्टिफनेस कम होती है और जॉइंट्स ज्यादा फ्रीली मूव करने लगते हैं। आज बहुत लोग फ्लेक्सिबिलिटी को नजरअंदाज करते हैं। वे सिर्फ मसल्स बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन अगर शरीर मूव ही सही से न कर पाए तो ताकत अधूरी रह जाती है। यही कारण है कि योगा बेस्ड मूवमेंट्स और मोबिलिटी एक्सरसाइजेज आज स्पोर्ट्स साइंस में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाते बल्कि नर्वस सिस्टम को भी शांत करते हैं और बॉडी कंट्रोल बेहतर बनाते हैं। अब बैलेंस की बात समझिए। उम्र बढ़ने के साथ बैलेंस कमजोर होने लगता है। यही वजह है कि गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन साइंस कहती है कि बैलेंस को ट्रेन किया जा सकता है। जब इंसान सिंगल लेग स्टैंडिंग या कंट्रोल्ड बैलेंस मूवमेंट्स करता है तब पैरों की छोटी मसल्स, एंकल्स और नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव होने लगते हैं। इससे शरीर ज्यादा स्टेबल बनने लगता है। बैलेंस ट्रेनिंग सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए नहीं है, यह हर उम्र के इंसान के लिए जरूरी है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बैलेंस का मतलब है शरीर और दिमाग का बेहतर कनेक्शन। और अब सबसे जरूरी बात, एक्सरसाइज का मतलब शरीर को तोड़ना नहीं है। असली एक्सरसाइज वह है जो शरीर को मजबूत बनाए, जॉइंट्स को सेफ रखे और लंबे समय तक सस्टेनेबल हो। कई लोग अचानक बहुत हार्ड वर्कआउट शुरू कर देते हैं, फिर इंजरी हो जाती है और वे एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। लेकिन साइंस कंसिस्टेंसी को ज्यादा पावरफुल मानती है। अगर शरीर रोज थोड़ा मूवमेंट करे, मसल्स एक्टिव रहें, जॉइंट्स मूव करें और ब्लड सर्कुलेशन बना रहे तो शरीर लंबे समय तक जवान और फंक्शनल रह सकता है।
यही कारण है कि पुश मूवमेंट शरीर के लिए बेहद जरूरी मानी जाती है। जब इंसान कंट्रोल्ड पुश एक्सरसाइज करता है, चाहे वह वॉल पुशअप हो, फ्लोर पुशअप हो या कोई सिंपल पुशिंग मूवमेंट, तब चेस्ट, शोल्डर्स, आर्म्स एंड कोर मसल्स एक्टिवेट होती हैं। अब यहाँ ब्रीदिंग की असली ताकत समझिए। बहुत लोग एक्सरसाइज करते समय सिर्फ मूवमेंट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सही ब्रीदिंग उतनी ही जरूरी है। उम्र बढ़ने के साथ लंग्स की एफिशिएंसी कम हो सकती है, चेस्ट स्टिफ होने लगती है और ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कमजोर हो सकता है। लेकिन जब इंसान डीप ब्रीदिंग और कंट्रोल्ड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता है, तब लंग्स ज्यादा एफिशिएंटली काम करने लगते हैं। आज की जिंदगी में लगातार स्ट्रेस शरीर को तेजी से बूढ़ा कर रहा है। जब इंसान हर समय तनाव में रहता है, तब कॉर्टिसोल हार्मोन लगातार बढ़ा रहता है। लंबे समय तक ऐसा होने पर मसल्स टूटने लगती हैं, बेली फैट बढ़ सकता है, स्लीप खराब होने लगती है और बॉडी रिकवरी कमजोर पड़ जाती है। अब हिप्स की सच्चाई समझिए। अगर हिप्स वीक और स्टिफ हो जाएं, तो शरीर की पूरी मूवमेंट खराब होने लगती है। चलना, उठना, बैठना, बैलेंस बनाना, ये सब प्रभावित होने लगता है। यही वजह है कि हिप मोबिलिटी एक्सरसाइजेस को हेल्थी एजिंग में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्ट्रॉन्ग हिप्स लोअर बैक और नीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर कम करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि एक्टिव एल्डरली लोगों में अक्सर हिप्स और ग्लूट्स ज्यादा फंक्शनल पाए जाते हैं। अब हार्ट हेल्थ की बात समझिए। कई लोग एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी शेप के लिए करते हैं, लेकिन हार्ट सबसे ज्यादा मूवमेंट से फायदा उठाता है। जब इंसान नियमित कार्डियो एक्टिविटी करता है, तब हार्ट ज्यादा एफिशिएंटली ब्लड पंप करता है। ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल रहने लगती हैं और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहने में मदद मिल सकती है। यही कारण है कि एक्टिव लाइफस्टाइल को हार्ट डिजीज के खतरे को कम करने से जोड़ा जाता है। और अब सबसे जरूरी बात, एक्सरसाइज का असर सिर्फ शरीर पर नहीं, दिमाग पर भी पड़ता है। रिसर्च में पाया गया है कि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्रेन एजिंग को धीमा करने में मदद कर सकती है। मूवमेंट ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनने में मदद करता है। यही कारण है कि एक्टिव लोग अक्सर मेंटली ज्यादा अलर्ट और इमोशनली ज्यादा स्टेबल महसूस करते हैं। अब सनलाइट और आउटडोर मूवमेंट की गहराई समझिए। इंसान का शरीर नेचुरल एनवायरनमेंट में बेहतर काम करता है। सुबह की धूप सिर्फ विटामिन डी के लिए जरूरी नहीं है, ये बॉडी क्लॉक यानी सर्कैडियन रिदम को भी बैलेंस करने में मदद करती है। जब बॉडी क्लॉक सही रहती है, तब स्लीप क्वालिटी बेहतर होती है, हार्मोन्स ज्यादा बैलेंस्ड रहते हैं और एनर्जी स्टेबल महसूस होती है। यही कारण है कि आउटडोर वॉकिंग और सनलाइट एक्सपोजर हेल्थी एजिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अब मेटाबॉलिज्म की असली लड़ाई समझिए। उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म नेचुरली थोड़ा स्लो होने लगता है, लेकिन इनएक्टिविटी इसे और तेजी से खराब कर देती है। जब मसल्स एक्टिव रहती हैं, तब बॉडी ज्यादा एफिशिएंटली एनर्जी यूज करती है, लेकिन अगर मसल्स कमजोर होने लगे तो फैट बढ़ना आसान हो जाता है और एनर्जी कम महसूस होने लगती है। यही कारण है कि एक्सरसाइज सिर्फ कैलोरीज बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखने के लिए भी जरूरी है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, बूढ़ापा सिर्फ चेहरे पर नहीं आता। बूढ़ापा सबसे पहले मूवमेंट में दिखाई देता है। जब इंसान तेजी से उठ नहीं पाता, कंफर्टेबली चल नहीं पाता, बैलेंस खोने लगता है और शरीर स्टिफ महसूस होने लगता है, तभी असली एजिंग शुरू होती है। लेकिन अगर शरीर एक्टिव रहे, मसल्स काम करती रहे, जॉइंट्स मूव करते रहे, पोस्चर मजबूत रहे और माइंड अलर्ट बना रहे, तो उम्र बढ़ने के बाद भी इंसान लंबे समय तक जवान जैसा महसूस कर सकता है। क्योंकि असली जवानी स्मूथ स्किन में नहीं छुपी होती। असली जवानी उस ताकत में होती है जिससे इंसान अपने शरीर को आसानी से चला सके, उस एनर्जी में होती है जिससे वह हर सुबह उठे, और उस मूवमेंट में होती है जो जिंदगी को आखिरी उम्र तक जीवित और मजबूत बनाए रखे। अगर इस वीडियो ने आपको मोटिवेट किया हो, तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए। ऐसी ही पावरफुल और साइंटिफिक हेल्थ वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ।